नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद आलोक पे। और आज मैं बात करने वाला हूं होम लोन ईएमआई के बारे में। तो आपकी होम लोन ईएमआई आपकी सैलरी की कितनी होनी चाहिए, तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि सैलरी होती क्या है। सैलरी का मतलब होता है कि जो मंथ के एंड पे आपको इन हैंड कंपोनेंट आपको आता है वो सैलरी कहलाती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान के चलिए आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं और कंपनी ने आपका सीटीसी 15 लाख का बोला है, विच मीन्स आपकी टोटल कॉस्ट कंपनी को 15 लाख रुपए है इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। तो अगर किसी का सीटीसी 15 लाख रुपए का है तो उसको अपना मंथली टैक्स डिडक्ट करवाना पड़ेगा। अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो एनपीएस का डिडक्शन होगा, प्लस उसका और कंपनी का दोनों का पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जाएगा, पीएफ फंड का कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो ये सारे जो मंथली डिडक्शन होते हैं वो डिडक्शन होने के बाद जो सैलरी आती है दैट इज कॉल्ड डिस्पोजल इनकम। और उस डिस्पोजल इनकम से ही हम अपने हाउस होल्ड के खर्चे करते हैं। तो 15 लाख के सीटीसी में मोटा मोटी ये बात मान के चलिए कि आपको 1 लाख रुपए तो आपको मिल जाएगा। तो अब ये 1 लाख रुपए का आपको इन हैंड सैलरी महीने के एंड में आ गई है। अब बात करते हैं होम लोन ईएमआई के बारे में। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आपका होम लोन ईएमआई इस 1 लाख रुपए के 30 to 35% है तो ये बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन है। आप आराम से इसको मेंटेन कर सकते हैं और बाकी के जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो भी कर सकते हैं। हाँ, अगर मान के चलिए कि आपने थोड़ी सी लिमिट बढ़ाई तो ये आंकड़ा 35 to 40% भी ओके है। तो यहां तक आपको स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो डिस्पोजल इनकम का अप टू 40% तक भी लोन दे देते हैं और यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा आशियाना लेने की वजह से अपनी कैपेसिटी के ऊपर हम लोग चले जाते हैं और ज्यादा लोन ले लेते हैं। तो अगर मान के चले कि आप 50% तक पहुंच गए हैं अपनी होम लोन ईएमआई में तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है। तो इससे हमारे को बचना चाहिए। सो एनीवेयर अप टू 40% इज ऑल ओके। तो इसमें आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि डिस्पोजल इनकम आते ही सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड, वो आपकी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर होता है कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल जीते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, एक 10 से 12%। और अगर आप मान के चलिए कि एक ऐसा लाइफस्टाइल जीते हैं जो आज के जमाने का है और बेहतरीन है तो उस केस में 15% भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार प्लस अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आपको एक इमरजेंसी फंड 10%, 12%, 15% जैसी आपकी समझ हो, जैसा आपको ठीक लगता हो उतना बचा करके रखना जरूरी है। वो आप चाहें तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हैं, या कोई एफडी बनवा सकते हैं, या और कोई ऐसा टर्म प्लान ले सकते हैं जो धीरे धीरे आपका कॉर्पस बिल्ड करे। तो अब जैसे आपकी होम लोन ईएमआई है 40%, मान के चलते हैं 15% का आपने इमरजेंसी फंड बनाया तो ये हुआ 55%। तो कोशिश कीजिए कि आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस प्लस चिल्ड्रन एक्सपेंसेस मिला के सब 45% में कवर हो जाए, सो दैट आप ढंग से विदाउट स्ट्रेस अपने एक्सपेंसेस को टेक केयर कर सकते हैं। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कि मैं कुछ यहाँ पे स्मार्ट टिप्स और प्रो टिप्स दे रहा हूं बिफोर टेकिंग होम लोन्स। जिसमें पहला है कि एक आप होम लोन स्टार्ट करने से पहले जब प्रॉपर्टी को असेस करें तो मेक अ गुड 20-25% डाउन पेमेंट। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने डाउन पेमेंट इस ट्यून का किया हुआ है तो आपका ईएमआई पोर्शन कम आएगा, जो कि बहुत अच्छा है। दूसरा है कि अगर आपको साल में बोनस मिलता है या कहीं पे आपको लमसम पेमेंट मिलती है तो आपको एक लमसम पेमेंट कर देनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है, उस लमसम पेमेंट करने से एक तो आपका टीन्योर भी घट जाएगा और प्लस जो प्रिंसिपल का पेमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट पोर्शन कम हो जाएगा। थर्ड है, ईएमआई लेते वक्त हो सकता है कि थोड़ा सा ईएमआई ज्यादा लगे तो टीन्योर आप कम रखिए। हम सोचते हैं कि 25 साल का टेन्योर लेते हैं या लोन का टेन्योर 30 इयर्स का लेते हैं तो उसमें आपकी आज तो ईएमआई कम हो जाएगी, बट उस केस में आपका इंटरेस्ट पेमेंट बहुत बढ़ जाएगा। फिर होता है कि आपका ईएमआई इतना होना चाहिए कि अगर मान के चलिए कि कोई बैंक के रेट्स में फ्लक्चुएशन आए, रेपो रेट में फ्लक्चुएशन आए और अगर ईएमआई 1% या 2% इंक्रीज हो जाए तो भी आप सस्टेन कर पाए, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आपने होम लोन ले लिया है तो आप एक इंश्योरेंस जरूर ले लें, प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस लें और खुद की लाइफ का भी इंश्योरेंस करके लें। क्योंकि आजकल ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं तो अगर मान के चलिए कि कुछ अनटूवर्ड आपकी लाइफ को हो जाता है ड्यूरिंग द रीपेमेंट ऑफ दिस लोन तो ऐसे जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेक केयर करते हैं आपकी लाइफ को। तो दोस्तों ये था होम लोन ईएमआई के बारे में
एक क्विक छोटा सा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके के एवरीडे फाइनेंस टिप्स के लिए।